नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य सनातन संस्कृति चैनल पर। हर दिन के पंचांग और हिंदू शास्त्रों की रोचक और आवश्यक जानकारियों से परिपूर्ण वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उनके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक और धनंजय ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। उनके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के शाप से नागलोक जलने लग गया था। इसीलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प का भय नहीं रहता। बात समुद्र मंथन के समय की है। उस समय समुद्र से अत्यंत सफेद उच्चैश्रवा नामक एक अश्व निकला। उसे देखकर नाग माता क्रदु ने अपनी सौत विंता से कहा कि देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दिख पड़ते हैं। तब विंता ने कहा, न तो यह अश्व श्वेत वर्ण का है, न काला और न लाल। यह सुनकर क्रदु ने कहा, मेरे साथ शर्त करो, यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण सा दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी। विंता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गईं। क्रदु ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सब वृत्तांत उन्हें सुना दिया और कहा कि पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उच्चैश्रवा के शरीर से लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपनी सौत विंता से जीतकर उसे अपनी दासी बना सकूं। माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा, माँ, यह छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे आपकी जीत हो अथवा हार। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर क्रदु ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र करेंगे, तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर क्रदु चुप हो गई। नागगण माता का शाप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तथा ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुके, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारु नाम का ब्राह्मण उत्पन्न होगा। उसके साथ तुम अपनी बहन का विवाह कर देना और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। जरत्कारु और तुम्हारी बहन को आस्तिक नाम का विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोक देगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज, वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम करके लोक में आ गए। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण भगवान ने भी युधिष्ठिर से कहा था कि राजन, आज से 100 वर्ष बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नाम का ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न रहें। हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए, अनंतर अपनी अभिरुचि के अनुसार भोजन करें। इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है, वह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बहुत पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसीलिए घी, खीर से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, कर्कोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शखंडपाल, कालिया, तक्षक, पिंगल, ये 12 महानाग हैं।
इनकी श्रावण आदि 12 मासों में क्रम से पूजा करनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।